हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आप लोगों से बहुत ही फेमस डायलॉग के बारे में बात करने वाली हूँ और वो डायलॉग है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये बात इतनी रच बस की है सबके दिमाग में। समाज के हर व्यक्ति ने कभी न कभी बोला होता है और सुना तो इतनी बार होता है, और इसको बहुत गहराई से माना भी जाता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इस संबंध में मेरे मन में एक बात आ रही है, मैं शेयर करती हूँ। और सभी तो नहीं, क्योंकि किसी भी फेमस चीज़ की जड़ को हिलाना आसान नहीं होता, पर शायद शायद कुछ लोगों को मेरी बात सही लगे। और वो ये है, मुझे ऐसा लगता है कि ये सच है जो दिखता है कि हम बहू के बारे में ज़्यादातर सास बात करेंगे, सास के बारे में ज़्यादातर बहू बात करेंगी, और वो बातें मोस्टली नेगेटिव होंगी। सास बहू की बुराई करती है, बहू सास की बुराई करती है, नंद भाभी की बुराई करती है, भाभी नंद की बुराई करती है। दिस इज़ द फैक्ट। बट मैं जो सोचती हूँ, देखिए, कितना भी कहा जाए कि औरतें अपने लिए इस अधिकार को ले लेती हैं, आज ये लड़ती हैं वो लड़ती हैं, ठीक है, मैं अभी फ़िलहाल इस पर बात नहीं करूँगी। मगर हम सब ये जानते हैं, और अगर अपने अंदर झांकेंगे तो हम मेल्स भी मानेंगे इस बात को कि एक औरत अपना घर छोड़कर हमेशा आती है। सास भी अपना मायका छोड़ के आई होती है, बहू भी अपना मायका छोड़ के आई होती है, और नंद भी अपना मायका छोड़ कर के गई होती है। इस बात को तो मानेंगे आप सब। जो चीज़ भी अपने जड़ से जुदा हो चुकी होती है और फिर भी उसको लहराने की चाह होती है, अगर वो है इंसान। और इंसान, हम पेड़ पौधे नहीं हैं, क्योंकि पेड़ पौधे लिविंग तो हैं, बट बहुत ही हाइड्रा वगैरह ही हैं जिनमें मूवमेंट है, वो चल सकते हैं। मुझे अभी एग्जांपल में सिर्फ हाइड्रा ही याद आ रहा है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। अदरवाइज़ प्लांट्स को हम अगर उखाड़ के फेंक दें तो वो सूख जाए, उखाड़ के कहीं लगा दें तो लग जाएगा, बट उसे सेकंड की नीड होती है। इंसान अपने माता पिता के घर में रहा होता है, उसकी जड़ें वहाँ की होती हैं, और वो चूँकि विदाई लड़कियों की ही होती है, तो वो सास भी, वो बहू भी, और नन भी अपने ससुराल में जहाँ पे वो बहू है, सब वापस से जड़ से जुड़ करके, जड़ से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ तो नहीं पाते क्योंकि उनकी जड़ उखाड़ करके कहीं भेजी गई है, बट लहराना चाहते हैं, खुश रहना चाहते हैं, हमेशा उनके पत्ते ग्रीन रहें, फूल खिलते रहें, मीन्स वो खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। हर किसी की चाह होती है, पर होता क्या है कि चूँकि आप जड़ से जुदा हो चुके हैं, आपके लिए राह आसान नहीं होती। अगर आपको वो इंसान मिल जाता है जो एक पौधे को जैसे उखाड़ा ले जाके लगा दिया, कि उसने आपको वो सम्मान, वो मान, वो चीज़ दे दी कि आप वापस से वहाँ जड़ से जुड़ गए, तब तो बात अलग होती है। अदरवाइज आप एक जगह से उखड़ के गए हो, इंसान होने के नाते आपकी चाहत पूरी हरियाली के साथ, खुशमिजाजी के साथ, फुलवारी के साथ, खिलते मुस्कुराते लहराते जीने की चाह है, तो आप लाख भी कोशिश करते हो तो जड़ वहाँ है नहीं तो आसान नहीं होती। मैं शायद समझा पाऊँ ना पाऊँ, पर मैं अपनी बात कह रही, शायद कुछ लोग तो ज़रूर समझ जाएंगे। होता क्या है कि हम, ठीक है, मैं इसको नकारूंगी नहीं कि आज की औरतें लड़ती नहीं, झगड़ती नहीं, अपने अधिकारों की बात नहीं करती, सब करती हैं, लेकिन अधिकारों की वही बात करता है जिसके अधिकार छीन रहे होते हैं या छीने होते हैं पहले से, वरना कोई बात नहीं करता है। बट इस टॉपिक को अलग रखते हैं। ससुर या वो पति या नंद का हस्बैंड, सब अपने अपने घर में जड़ों से जुड़े हुए हैं, उनमें ज़्यादा हिचकोले नहीं आएंगे। उन्हें पता है कि
मैं अपने आप में मजबूत हूँ, उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है, वो होते हैं उस घर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी कहते हैं, ये डोमिनेशन को हम हटा दें, मेल के घर में फीमेल आ रही है, एक का घर छूट रहा है और एक अपने ही घर में है, और दोनों को एक ही गाड़ी के दो पहिए कहा गया है। बट एक अपने घर में जड़ से जुड़ा हुआ है, एक की जड़ें उखाड़ कर लाई गई हैं, उसके कपड़े लत्तों के साथ, उसकी सारी यादों के साथ वो आई है। और अगर उसे वो व्यक्ति नहीं मिलता एज अ पार्टनर जो उसे वापस से जगह बना के और गाड़ दे, उसकी जड़ें उसमें से लग जाएं और धीरे धीरे उस पर वो मजबूती आ जाए, तो होता क्या है कि उस घर में एक जंग सी हो जाती है। क्योंकि वो जो चीज़ हमारी एक्चुअल होती है ना, तो हमें बहुत बोलना नहीं पड़ता कि हम ऐसे, देखिए वो वहाँ पे हम ज़्यादा बताएंगे कि हम ऐसे हैं, जो हमें दिखाना होता है, जो हमें जताना होता है, क्योंकि हम उतने होते नहीं हैं, वैसे होते नहीं हैं, वो बात हमें कहनी बहुत पड़ती है, साबित बहुत करनी पड़ती है। तो चूँकि फीमेल्स उस घर के से जड़ से नहीं जुड़ी हैं, कुछ को मैं नहीं मानती, कुछ लोगों को मिले होते हैं ऐसे जो ले जा कर के जगह बनाते हैं, उसमें डालते हैं, फिर ऊपर से सब कुछ वो चीज़ें डालते हैं जिससे आप स्ट्रांग हो जाते हो और लहराते हो, उनकी बात नहीं करेंगे। लेकिन होता क्या है कि अपनी जगह बनाने की होड़ में सब गड़बड़ हो जाता है। ये जो सास बहू की जंग चलती है, सास भी वहाँ से जड़ से नहीं जुड़ी थी, उसने कुछ कुछ करके अपनी पोजीशन बनाई थी, बहू भी बाहर से आई है, और चूँकि दोनों ही बाहर के होते हैं तो दोनों को बनानी होती है। और जो मेल जो यंग पर्सन है, ससुर जी को तो छोड़ दीजिए साइड में, सास भी पता है कि अब बेटा मेन रोल में है, तो वो भी उसके आगे कि मेरा ही वर्चस्व है, उसे भी अभी पति के सामने साबित किया नहीं किया, बेटे के सामने भी साबित करना होता है कि मैं ही सही हूँ, मैं ही सर्वे सर्वा रहूँ। ससुर को पता है कि मैं सर्वे सर्वा हूँ, बेटे को पता है कि प्रेजेंट का मैं सर्वे सर्वा हूँ, मगर चूँकि जड़ों से जो नहीं पूरी तरह जुड़ा हुआ है वो डरा रहता है, उसे हर हवा से डर रहता है, गिरने का खतरा रहता है। तो वो साबित करने में एक दूसरे को कि मैं बेटे को साबित कर दूं कि वो गलत है, सास को पता है कि मेन रोल क्यों बेटे से ही सास और बहू झूठ बोलते हैं, या अगर ससुर मेन रोल में है तो ससुर से, खासकर बेटे से, क्योंकि प्रेजेंट में यंग बेटा है और वो जो कहेगा उसका ही कहा, उसका ही डिसीजन मेन होगा। तो जो दो लोग चाहते हैं वो सास और बहू कि ये मेरे बस में रहे, तो ये जो बोलेगा होगा वही, पर मैं जो इसको बोलूँ वही हो। बहू सोचती है ये जो बोलेगा होगा वही, पर ये मेरे बस में रहे ताकि मैं जो बोलूँ हो वही। इस वजह से क्लैश सास और बहू में होता है। कहते हैं कि बहुएं बहुत तेज हैं, अगर बहुओं का ही कहा हो उन्हें लड़ने की क्या ज़रूरत है, अगर बहुओं की ही चलती है तो उन्हें लड़ने की क्या ज़रूरत, उनकी तो चलेगी ही चलेगी। या अगर कोई कहे सास की ही पूरे घर में चलती है, तो वहाँ भी मैं यही कहूँगी कि अगर उन्हें भी लड़ने की ज़रूरत ना हो, अगर उन्हीं का कहा हो, वो कह के शांत बैठ जाएं। मेल शांत रहते हैं क्योंकि उन्हें सिर्फ एक बार कहना होता है, होता वही है, फाइनली वही होता है। अगर औरत को अपनी बात मनवानी तो उसे चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका कहा आसानी से नहीं होने वाला। वो जो सास की पोस्ट पे हैं उन्हें भी पता है कि उनका बेटा एक बार उनकी बात को ना कर दिया तो वो नहीं होने वाला। अगर उन्हें पता हो कि मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, मेरे बेटे के लिए भी मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, बहू को तो मैं अपने बस में कर ही लूँगी, तो वो कभी चीखेंगी चिल्लाएंगी नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं करेंगी, क्योंकि उन्हें पता होगा मैं जो कहूँगी वही होगा। बट नहीं, एक माँ के आगे भी अगर बेटा चाह देता है तो वही होता है जो बेटा चाहता है।
और एक पत्नी के आगे भी अगर पति चाहते तो वही होता है जो पति चाहता है। इसीलिए पति को या ससुर को बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं होती, चिक चिक करने की ज़रूरत नहीं होती, उन्हें बहुत ज़्यादा सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती, झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती। उनका कहना ही काफ़ी होता है, क्योंकि वो वहाँ जड़ों से जमे हुए हैं, उनकी जड़ें वहाँ की हैं। मैं इसे गलत या सही की तरफ में नहीं बोलना चाहूँगी। वो जड़ से जुड़े हैं तो हैं भाई, वो अपने ही घर में हैं। उनका मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, मेल के घर में हम आते हैं, मेल से ही समाज को चलाया जा रहा है। तो जिसका नहीं होना है और अगर उसे अपनी बात मनवानी है तो उसे चीखना होगा, चिल्लाना होगा, षड्यंत्र करके दूसरे की बात को गलत साबित करना होगा। अगर आप ऐसा बना दें कि कितने लेवल तक माँ की बात चलनी है, कितने लेवल तक वाइफ की बात चलनी है, कितने लेवल तक उस मेल की एज अ हस्बैंड चलनी है, कितने लेवल तक उस ससुर की चलने वाली है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अगर आप बांध दो कि इन 4 टॉपिक्स में आपकी चलेगी, इन 4 में आपकी, इन 4 में आपकी, 2 में, 3 में, 4 में आपकी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई क्लैश नहीं होगा। पता हो कि इतनी मेरी मानी जानी है, इतनी मुझे दूसरे की माननी है, कोई क्लैश नहीं होने वाला। और जब मेल के फॉर्म में ससुर को और पति को पता है कि मेरी चल जाएगी या मेरी चल जाएगी, क्यों चीखेगा, क्यों चिल्लाएगा? और जिसको नहीं चलनी है वही तो चिल्ला के कहेगा। क्यों कहेगा? अगर उसके बाद आसानी से होनी है तो क्यों कहेगा? और क्यों मेल से ही, एक बेटे से ही सास भी क्यों बोलने आएगी और एक बहू भी क्यों बोलने आएगी? या एक ससुर से ही उसकी वाइफ क्यों बोलने जाएगी और बहू उससे क्यों बोलने जाएगी? क्योंकि उसकी चलती है भाई। लेकिन बदनामी किसको की गई है कि औरत औरत की दुश्मन है। उसके पीछे एक गहरी डीप थॉट है। मैं उतने डिटेल में जा नहीं रही, मैं बहुत देर तक डिस्कशन हो इस पर तो मैं उसकी पूरी सफाई दे सकती हूँ, पूरी उस पर विचार रख सकती हूँ। मगर मैं फ़िलहाल सिर्फ लेडीज़ से कहूँगी कि आप सोचिए, बिना वजह औरतों को बदनाम किया गया है इस तरफ को देके, और हम भी देते हैं औरत औरत की दुश्मन। मैंने जितना फील किया है, औरत अगर औरत को थोड़ा सपोर्ट ना दे तो जो औरतें जड़ से नहीं जुड़ पाई अपने ससुराल में, वो कभी डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाएंगी। औरतें ही हैं एज अ फ्रेंड, कई बार एज अ सिस्टर इन लॉज, एज अ सिस्टर, हर रूप में। हर घर में अलग अलग बातें हैं, कहीं की नंद अच्छी है, कहीं की सास अच्छी है, कहीं की बहू अच्छी है, कहीं पे इनमें से कोई एक खराब है, सब जगह है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन ये कहना कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती हैं, अगर हम औरतें इस पर एक बार सोचें तो हमें समझ में आएगा कि ये सच नहीं है। अब कहाँ तक समझाने में काबिलियत कर पाई, समझा पाई, नहीं समझा पाई, नहीं पता। मगर जिन मुद्दों को मैंने छोटी सी समझाने की, उठाने की कोशिश की है कि क्यों औरतें, क्यों सास बहू में बहस होती है, क्यों सास बहू की लड़ाइयाँ होती हैं, क्यों होती हैं? लड़ता वही है जिसका चलता नहीं है, जिसका चलेगा वो क्यों लड़ेगा? वो नंद जो बदनाम हो जाती है, उसे भी पता है कि अगर मेरा भाई जो कहेगा वही होगा, मेरा भाई अगर मुझे करेगा या मुझे मानेगा तो मेरी चलती रहेगी मायके में। तो वो भी अपनी भाभी को गलत साबित करके या जैसे भी खुद को अच्छा बनाए रहना चाहती है। भाई से रिश्ता, भाई मुझे अच्छा ही समझता है। क्यों? क्योंकि होना वही है जो वो भाई चाहेगा। बाकी सास को भी, बहू को भी और उस बहन को भी अगर अपनी चलानी है तो उस घर के में जो मुखिया है, चाहे वो ससुर है, चाहे भाई है या वो बेटा है, तो वो जो कहेगा होगा वही। तो उसको अपने वश में करने के लिए ये आपस में चाहे लड़ती हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जिसके साथ वो होगा वो ज़्यादा खुश रहेगा। वो मेल, वो मुखिया जिसके पक्ष में रहेगा वही ज़्यादा खुश रहेगा, उसी की ज़्यादा बात सुनी जाएगी। इस वजह से औरतें औरतों के खिलाफ़ घर के अंदर ऐसा करती हैं। अगर औरतें औरतों की दुश्मन होती तो एक औरत दूसरी औरत की दोस्त भी अच्छी नहीं होती, क्योंकि वहाँ दोस्ती के मामले में ऐसा नहीं होता। वो 2 परिवारों से होती हैं, उन्हें एक दूसरे के घर के मेल को खुश करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वहाँ पे क्लैश नहीं होते। तो औरतें औरतों की दुश्मन जिस रूप में
होती हैं उसके पीछे भी होता एक मेल ही है, लेकिन बड़ी सफाई से औरतों को कह करके वो आज भी किनारे बैठा हुआ है। और हम औरतें ही ये कहते हैं कि औरतें ही औरतों की दुश्मन होती है। अगली बार ये डायलॉग बोलने से पहले सोचिएगा ज़रूर। बाय बाय।